शांति। प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को अभी नजदीक की मुरलियों में, विशेष रूप से साकार मुरलियों में खास इस बात पर जोर दिया है, बच्चे तुम्हें विकर्माजीत बनना है। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा, बच्चे याद के बल से तुम्हें विकर्माजीत बनना है। आज की मुरली में भी बाबा ने विकर्माजीत बनने पर जोर दिया, क्योंकि विकर्माजीत बनकर ही हम घर जा सकेंगे। जब तक विकर्माजीत नहीं बने हैं तब तक घर नहीं जा सकेंगे। फिर वो कैसे बनते हैं ये हमारे ऊपर है, या तो योग बल से या तो सजा के बल से। ये दो तरीके हैं विकर्माजीत बनने के। तो बाबा तो प्यार का तरीका अपनाते हैं और यही कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो तो मैं तुम्हारे सर्व पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। तो योग बल एक ऐसा श्रेष्ठ बल है जिस बल के माध्यम से हमारे पाप दग्ध होते हैं और हम आत्माएं विकर्माजीत बन जाती है। और अगर योग बल नहीं है तो फिर सजा का बल है, जिस सजा के बल से आत्मा विकर्माजीत बन करके घर लौटेगी। तो हमें ये चूज करना है कि हम क्या चाहते हैं, योग बल से विकर्माजीत बनकर घर जाएं या सजा खाकर घर जाएं। तो क्या चाहेंगे सभी? जो समझते हैं कोई बात नहीं, थोड़ी थोड़ी सजा भी चलेगी, वो हाथ उठाओ। है कोई? कोई नहीं? हाँ, कोई भी नहीं? थोड़ी थोड़ी सजा चलेगी ना कि नहीं? नहीं। तो अगर थोड़ी थोड़ी सजा नहीं चलेगी तो क्या करना पड़ेगा? योग बल से अपने विकर्मों को जीतना होगा। वास्तव में देखा जाए, एक तो 63 जन्मों के जो विकर्म किए हैं उनको योग बल से जीतना है, और दूसरा 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठ कर्मों द्वारा अपनी कमाई जमा करनी है। मानो 84 जन्मों का ही हिसाब किताब यहां ही हमको संभालना है। तो हमारे सिर पर कितना बड़ा ऋण है। जैसे किसी के सिर पर बहुत बड़ा ऋण हो तो उसको नींद आएगी? यही चिंता लगी रहेगी कि मैं कैसे ये ऋण चुकता करूंगा। आजकल तो देखो क्या क्या दुनिया में कितना दुख लगा पड़ा है। कर्जा लेते हैं, फिर चुकता नहीं कर पाते हैं, और जो कर्जा जिससे लिया वो सिर पर खड़े हो जाते हैं, डंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, कर्जा चुकाओ, कर्जा चुकाओ, कर्जा चुकाओ। और बेचारे अपना मुंह कैसे दिखाएं? तो कितने लोग, जैसे हम न्यूज़ सुनते हैं, तो कर्जा न चुकाने के कारण अपनी आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। और केवल अपना ही नहीं, सोचते हैं चलो मैं मर जाऊंगा तो
तो भी कोई कर्जा तो पूरा नहीं होगा। फिर मेरे पत्नी के पीछे पड़ेंगे, मेरे बच्चों के पीछे पड़ेंगे। बच्चे बेचारे कहाँ से कर्जा चुकता करेंगे, पत्नी कहाँ से करेगी। तो फिर क्या करते है, वो व्यक्ति सारे घर वालों को जहर खिला देगा, तो वो भी जहर से मर जाते, खुद भी मर जाता है, सारा परिवार ही खत्म, क्योंकि कर्जा चुकता नहीं कर सकते। ऐसा बुरा हाल आजकल दुनिया में है, क्योंकि गरीबी की भी मार है। तो जैसे वो धन न होने के कारण कर्जा बढ़ता जाता है, इसी प्रकार बाबा कहते हैं पवित्रता भी बहुत बड़ा धन है, चरित्र भी बहुत बड़ा धन है। हमारा श्रेष्ठ व्यवहार, हमारे दैवी गुण, हमारे मूल्य, हमारे सत्कर्म, ये बहुत ऊंचा धन है। ज्ञान, गुण, शक्तियां, जिसको बाबा खजाना कहते हैं, ये इतना बड़ा धन है जिससे तुम अभी भी माला माल बनते हो तो भविष्य में भी माला माल बनते हो। एक एक ज्ञान रत्न लाखों करोड़ों रुपयों का है। जितने यहाँ ज्ञान रत्न इकट्ठे करते जाएंगे, उतने भविष्य में वो सच्चे रत्न बन जाएंगे। यहाँ तुम ज्ञान रत्नों से खेलोगे तो सत्युगी दुनिया में तुम उन सच्चे रत्नों से खेलोगे। अगर यहाँ कंकड़ पत्थर से खेलोगे, माना अवगुणों को देखोगे, अवगुणों को वर्णन करोगे, अवगुणों का ही अनुभव करोगे, तो फिर वहां रत्नों से खेलने का मौका नहीं मिलेगा। तो एक एक ज्ञान रत्न वहां का अमूल्य रत्न बन जाएगा, पर उसके लिए यहाँ हमें ज्ञान धन से भरपूर होना पड़ेगा। और जब ज्ञान धन से भरपूर हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हम विकर्मों से भी बच जाते हैं। तो 3 तरीके हैं विकर्मा जीत बनने के लिए। सजाओं का तो चौथा तरीका है। अगर ये 3 तरीके नहीं अपनाए तो फिर ड्रामा अनुसार चौथा तरीका अपनाया जाता है, जो सजाओं के बल से विकर्मा जीत बनाया जाता है। तो वो 3 तरीके कौन से हैं? एक तरीका तो जो सबसे ऊंचा तरीका है, वो है बाबा की याद। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे, हर कर्म मेरी याद में करो। हर कर्म मेरी याद में होगा तो ऑटोमेटिकली विकर्मा जीत बनते जाएंगे। तो इसीलिए ऑटोमेटिकली विकर्मा जीत बनने के लिए वो कर्म भी बाबा की याद में हो। और कैसे कर्म बाबा की याद में हो, उसके लिए भी बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। अमृत वेले उठो तो क्या सोचो, हर कर्म करते हुए क्या सोचो, रात को सोते समय क्या सोचो। तो क्योंकि सोच के आधार पर ही तो हमारे कर्म बनते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही मुख से शब्द निकलेंगे, वैसे ही कर्म होंगे। और उसके लिए बाबा ने कितनी सारी युक्तियां बताई है। कर्म के लिए तो बहुत ही युक्तियां बताई। कल भी बाबा की अव्यक्त मुरली आप सबने सुनी होगी, जिसमें बाबा ने अधर कुमारों को कहा कि आप अधर कुमार अपने आप को मत समझो। कुमार तो हो ही नहीं, क्योंकि उल्टी सीढ़ी तो चढ़े हो, गृहस्थी तो बनाई है। इसीलिए अधर कुमार भी नहीं समझो अपने आप को, कुमार भी नहीं हो, परंतु कौन हो, क्या समझो अपने आप को? क्या समझो? ब्रह्मा कुमार। तो ब्रह्मा का मैं पुत्र हूं, ब्रह्मा की मैं संतान हूं, मैं आदि रचना हूं। ये निश्चय और नशा रहने से
क्या होगा कि हमारे अंदर वो निश्चय और नशा शक्ति दिलाएगा और उससे ऑटोमेटिकली हम ब्रह्मा की संतान हैं। वो याद रहा तो ब्रह्मा कुमार याद रहा, और ब्रह्मा कुमार हूं, ब्रह्मा की संतान हूं, तो शिव बाबा हमारा दादा है, हम उनके पोतरे हैं, हम डायरेक्ट हकदार हैं। तो डायरेक्ट हकदार हैं तो ऑटोमेटिकली जिसका हक लेते हैं उसकी तो याद रहती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो किसी का हकदार होगा और उसको याद न करे। उसको पता है किसका हक मुझे मिलना है। पिता का हक होगा तो पिता को जरूर याद करेगा, दादा का हक होगा तो दादा को जरूर याद करेगा। तो यहाँ तो डायरेक्ट दादा का भी हक है तो पिता का भी हक है। शिव बाबा हमारा पिता भी है तो दादा भी है, तो उस हिसाब से हक हमारा पूरा लगता है शिव बाबा पर, तो ऑटोमेटिकली उसकी याद हर वक्त आ सकती है। उसके लिए बाबा युक्तियां बताते रहते हैं। फिर बाबा कई बार कहते हैं बच्चे अपने आप को ट्रस्टी समझो तो भी याद रहेगी। जैसे कोई किसी की बात का किसी का ट्रस्टी होता है, कोई ने अमानत किसको दी रखने के लिए और वो अमानत रख रहा है, अमानत में ख़यानत नहीं है। भाई किसी की चीज है, ये किसी की चीज है, ये हमारी नहीं है। तो दूसरे किसी की चीज है तो जिसकी चीज उसको मिली रखने के लिए, संभालने के लिए, ऑटोमेटिकली उसकी याद भी उसको आएगी। भाई ये किसकी चीज रखी हुई है, वो कहेंगे फलाने की चीज है, फलाने ने संभालने के लिए दी है। तो ऑटोमेटिकली चीज देखते ही उसकी याद आती है। तो जब हम कहते ये तन भी बाबा का, मन भी बाबा का, धन भी बाबा का, ये सब बाबा का, तो ऑटोमेटिकली जब भी उसको देखेंगे तो बाबा की याद तो आएगी, ये तो बाबा का है। मैं तो कई बार विदेश का अनुभव सुनाती हूँ। बाबा के बच्चे विदेश में कितने, कई ऐसे समर्पित बच्चे हैं, बात मत पूछो। भारत में भी हैं, ऐसे नहीं कि नहीं है, लेकिन सचमुच इतनी मायावी दुनिया में रहते हुए भी इतने समर्पित हैं। कभी भी नहीं कहेंगे ये मेरा है, कभी भी नहीं कहेंगे, बाबा का है। बाबा की गाड़ी, बाबा का घर, बाबा का। हम एक जगह गए, एयरपोर्ट से हमें लेकर के गए, तो कहा कि आपको बाबा की गाड़ी में बैठो। तो मुझे लगा सेंटर की गाड़ी होगी, तो सेंटर की गाड़ी नहीं हो तो उसकी अपनी गाड़ी थी, लेकिन कभी नहीं कहा मेरी गाड़ी। फिर कहा बाबा के घर चलो, तो मुझे लगा सेंटर पर लेके जा रहा है, तो अपने घर लेकर गया। अब अपने घर ले गया, कहता बाबा के घर चलो। तो पहले तो हम यही पूछते, बाबा का घर तो है, फिर भी आपका लौकिक घर है या कोई सेंटर है? तो फिर कहेंगे नहीं नहीं मेरे लौकिक घर में, पर कभी नहीं कहेंगे मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा, बाबा के बच्चे, बाबा के। सचमुच इतनी लगन है। तो हमने तो विदेश के भाई बहनों को देखा, इसीलिए अपने आप को ट्रस्टी समझना ये भी बाबा की याद दिलाता है, क्योंकि बाबा का दिया हुआ है। आज भी बाबा ने कहा मुरली में, कई बच्चे समझते बस मैं सरेंडर हो जाऊं, सरेंडर हो जाऊं, और सरेंडर करके हम करेंगे भी क्या, है ना। कई भाई बहनें शिविर में आते हैं, कहते हैं हमको जब हम आ रहे थे तो लोगों ने हमको बहुत डराया, हमको ये कह रहे तुम ब्रह्मा कुमारियों में जाओगे तो वहां जो भी जाता है ना वापस आता ही नहीं है, वापस ही नहीं आता है, तो इसीलिए तुम संभाल के जाना, ऐसे न हो कि वापस ही ना आ जाओ। तो हम उनको कहते अरे हम क्यों नहीं आपको वापस भेजेंगे, आपको जरूर कहेंगे वापस जाओ। हम आपको यहाँ कैसे रख सकते, आप रह जाएंगे तो आप जाएंगे तो दूसरे आएंगे, अगर आप रहेंगे तो दूसरे कैसे आएंगे। अच्छा सबको रखते जाएंगे तो क्या अचार डालना है, यहाँ सबका बिठा करके अचार डालेंगे क्या? अचार अचार जो होती है ना, तो उसको सालों साल रखना होता है, तो जितना समय अचार पुरानी है उतनी और टेस्टी होती है। तो यहाँ क्या लोगों की अचार डालनी है क्या? है जो रखते जाएंगे, और रहने के लिए फिर मकान चाहिए, और करेंगे भी क्या?
आज भी बाबा ने कहा कि सरेंडर करना है तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे ना वो सरेंडर हो जाए धमचक्कर मचाए। हाँ, संस्कार कैसे कैसे वाले लोग होते हैं, तो सरेंडर होगा और चलो कुछ सेवा भी नहीं कर सकेगा तो और ही बोझ चढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ जो भी धन आता है वो बाबा के बच्चों क्या की कमाई का ही धन है, वो अपनी मेहनत की कमाई करते हैं। 8 आना यज्ञ में देते, 1 रुपया। बाबा के समय तो रुपया भी बहुत बड़ी चीज थी। उस समय 8 आने में ईंट मिलती थी, 1 ईंट 8 आने की मिलती थी। आजकल तो 8 आने देखने को भी नहीं मिलते हैं। लेकिन उस समय 8 आने की ईंट मिलती थी। चलो फिर थोड़ी समय के बाद 1 रुपए की 1 ईंट हो गई। पता नहीं अभी 1 ईंट कितने की होती है, कितने की अभी 1 ईंट? हाँ, 1 ईंट कितने की होती है? 10 रुपया, 5 रुपया। चलो 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी सोचो, तो कितना आज दाम बढ़ गया है। लेकिन उस समय 1 ईंट भी 1 रुपया देते थे तो बाबा कहते थे बाबा 1 ईंट लगा देना। तो बाबा उनको कहते थे बच्चे तुम यहाँ 1 ईंट लगाते हो तो सतयुग में तुमको महल मिलेगा। यहाँ बाबा को भगवान को मदद करते हो धन से तो वहां तो तुमको बाबा माला माल कर देगा। तो गरीबों की 1-1 बूंद यहाँ पड़ती है। कई लोग हमें कहते हैं ना भगवान को अपना कार्य करवाना है तो कोई ऐसा पदमपति निकल आए, ऐसा अरबपति खरबपति निकल आए तो एक व्यक्ति से ही इतना धन मिल जाएगा जो बाबा की विश्व की सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहते ये तो होना ही नहीं है, ये तो होना ही नहीं है, ड्रामा में ये नोंद ही नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति ही अगर मानो खरब रुपया दे देगा, अरब खरब, तो एक का ही भाग्य बनेगा और बाकी सबका क्या होगा। इसीलिए ये होना ही नहीं है। उनका भी तो भाग्य बनना है ना। और ही बाबा कई बार कहते हैं कि जो धनवान है यहाँ वहाँ गरीब बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ उनको बहुत डर लगता है मेरा धन कोई ले न ले। थोड़े लोभी भी तो होते हैं, बड़ा सहज नहीं होता है धन निकलना भी। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कई ऐसे लोग हैं धनवान बहुत है लेकिन कहते बाबा आपको जरूरत है तो बोल देना, अगर आपको जरूरत है तो बोलना। तो जैसे बाबा को क्या जरूरत है, बाबा के लाखों बच्चे बैठे, बाबा क्यों किसको बोलेगा। तो लाखों बच्चे 1-1 बूंद भी देते हैं तो तालाब भर जाता है, सागर भर जाता है। इसलिए बाबा किसी से मांगे क्यों। बच्चा खुद समझदार है, वो समझ सकता है कि ये भगवान का कार्य है, इस कार्य में हमें मदद करनी चाहिए तन से, मन से, धन से। लेकिन बाबा कहते हैं कि रखो अपने पास, बाबा तुम्हारा लेकर क्या करेगा। परंतु क्या समझो, ट्रस्टी होकर के रहो। अगर बाबा का समझ करके चलेंगे तो अमानत में ख्यानत नहीं डालेंगे। भाई किसी और की चीज है तो मैं इसको कैसे यूज करूंगा, मेरा नहीं है, तो कोई भी गलत काम उनसे नहीं करेंगे। तो इसीलिए ट्रस्टी बनकर रहने से भी हम विकर्माजीत बनते हैं, क्योंकि बाबा की याद तो रहती ही है। मेरा नहीं है, बाबा का है, बाबा का है, तो बाबा की याद रहेगी ना। और दूसरा, जैसे बाबा कहते एक तो मेरी याद से तुम विकर्माजीत बनते हो। जितना जितना हर कदम कदम पर बाबा की याद रहेगी उतना उतना हमारे विकर्मों का बोझा हल्का होता जाएगा, होता जाएगा। फिर दूसरा तरीका विकर्मों को खत्म करने का है, जो बाबा कहते इतने ही सत्कर्म करो। जितने सत्कर्म करते जाएंगे उतना विकर्मों का बोझा कम होता जाएगा। जैसे कोई व्यक्ति, मान लो दुनिया में भी हम देखते हैं, कानून के दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं, अगर मान लो किसी ने खून किया, अब खून जिसने किया, हत्या की, उसको जेल में डालते हैं। चलो उसको उम्र कैद मिल गई, क्योंकि ये भी कानून के अंतर्गत ये भी एक न्याय है कि किसने किसी की जीवन ली तो उसको भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि किसका जीवन लेने का तो उसको हक नहीं है। परंतु मान लो किसी का जीवन ले लिया, किसकी हत्या कर ली, तो उसको उम्र कैद मिल जाएगी। चलो फांसी न भी मिली, नहीं तो फांसी है।
जिसकी हत्या, किसकी हत्या की तो उसकी सजा उसको फांसी है, क्योंकि उसको अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ेगा। चलो भारत के कानून में फांसी का इतना नहीं है, परंतु उम्र कैद मिल गई। चलो उम्र कैद में भी वो लिमिट रखते हैं, 99 साल ये उम्र कैद की लिमिट रखते हैं, क्योंकि कहाँ तक या अंटिल डेथ, जब तक उसकी मौत। अब 99 साल कौन जिएगा। चलो अगर वो उम्र कैद भोगता हुआ कोई व्यक्ति, कैदी, मुजरिम या जो भी है, जो जिसने अपराध किया, अपराधी, मान लो कैद के अंदर बहुत अच्छा है, बन जाता है, बहुत सेवा करता है, बहुत उसका कर्म अच्छा हो जाता है, बड़ा मानो व्यवहार अच्छा है, बहुत बदल जाता है, एकदम बदल जाता है। और एकदम बदल गया तो फिर उसकी सजा कम हो जाती है। धीरे धीरे उम्र कैद की सजा भोगने वाले व्यक्ति की भी सजा कम होते होते 10 साल में उसको छोड़ देते हैं, ऐसे भी होता है, भले उसने 10 साल पहले हत्या की हो। परंतु क्योंकि उसका एकदम अभी जीवन बदल गया और सच बोला, सच भी बोला, तो सच बोलने से भी आधा माफ हो जाता है। झूठ बोलता रहा तो भी चलता रहता है, उसकी सजा चलती रहती है, चलती रहती है। तो इसीलिए अगर सत्कर्म साथ में हुआ तो जितने जितने आत्मा सत्कर्म करती जाएगी, विकर्मों का बोझा हल्का होता जाएगा, होता जाएगा। क्योंकि सत्कर्म माना पुण्य का खाता जमा, और जितना जितना पुण्य का खाता जमा होता जाएगा, दुआओं का खाता जमा होता जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो घाटा है, विकर्म माना घाटा, वो घाटा कम होता जाएगा, होता जाएगा। तो ये दूसरा तरीका है विकर्मा जीत बनने के लिए, कि उतने ही सत्कर्म करो। दुनिया में भी हम देखते हैं ना, समझो कोई बिजनेसमैन है, अब उसने वो बिजनेस में उसको झूठ बोलना पड़ता है, न जाने क्या क्या, हेरा फेरी, बहुत कुछ करते हैं कलयुगी दुनिया में, सच्चाई तो है नहीं। चलो वो झूठ भी करते हैं, हेरा फेरी भी करते हैं, सब कुछ छल कपट सब चलता है। अब परंतु उनको ये भी डर लगता है कि ये जो धन है वो पाप की कमाई है, ये सच्चा धन नहीं है, ये सच्चाई का धन नहीं है, परंतु उनको डर रहता है कि इसकी सजा तो हमको मिलेगी। तो फिर हमने देखा कई बिजनेसमैन अपना कुछ हिस्सा धर्माऊ रखते हैं, दान पुण्य करते हैं, समझते जितना दान पुण्य करेंगे ना तो थोड़ा बहुत जो पाप बना ना वो पाप खत्म हो जाएगा। दान पुण्य करने से पाप खत्म हो जाएगा। होता तो है, कई हमसे पूछते हैं, बहन जी दान पुण्य करने से पाप खत्म होता है? हम कहते क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये जैसे पाप किया तो घाटा पड़ा, फिर दान पुण्य किया तो पुण्य बना। अब जितना ज्यादा करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो जो पुण्य का खाता बना, वो जो आपका थोड़ा अच्छा हिसाब बना, तो ऑटोमेटिकली जो घाटा है वो कम हो जाएगा। तो ये भी हिसाब का हिसाब ही है। तो इसलिए जितने सत्कर्म हम बढ़ाते जाएंगे, दुआएं अपने अंदर भरते जाएंगे, सेवा में अपना तन मन धन लगाते जाएंगे, मन वचन कर्म से सेवा करते जाएंगे, उतना भी हम विकर्माजीत बनते जाते। ये दूसरा कदम है विकर्माजीत बनने का। एक है योग बल, हर कर्म बाबा की याद में करो, एक सेकंड भी बाबा को भूलो नहीं। पानी पियो तो भी बाबा की याद में, हाँ? भोजन खाओ बाबा की याद में, कोई कर्म करने जाओ पहले बाबा को याद करके फिर जाओ, कुछ भी करो पहले बाबा की याद, फिर वो कर्म हो। फिर दूसरा, जितना ही वो कर्म बाबा की याद में हो और उसमें देने की भावना हो, तन से भी सेवा करना है, मन से भी सेवा करना है, धन से भी सेवा करनी है, ये देने की भावना हो, उससे पुण्य का खाता जमा होता है, उससे दुआएं जमा होती है, उससे मानो आपका जो विकर्म का बोझा है वो हल्का होता जाता है। और तीसरा तरीका विकर्मों से हल्का होने के लिए है कि अगर तन का रोग आता है, मन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात आती है, कोई विघ्न आता है, कोई समस्या आती है, तो कभी भी दुखी नहीं होने का। कई बार क्या होता, हम दुखी हो जाते हैं, दुखी हो गए नहीं तो विकर्मों का बोझा फिर चढ़ेगा,
क्योंकि हम दुखी हुए और कुछ ऐसा बोल दिया। कई बार होता है ना, हम किसी को कुछ बोल देते हैं, वास्तव में बोलने का लक्ष्य ये नहीं था कि उसको मुझे दुख देना है, पर अंदर में हम खुद दुखी हैं, मेरा मन ठीक नहीं है, मेरे अंदर में बहुत टेंशन है। तो वो बहुत टेंशन होने के कारण मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूं, तो मेरे मुख से ऐसे कोई शब्द निकल जाएंगे जो मेरा भाव नहीं होगा, परंतु क्योंकि मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी ना, इसलिए बोल दिया। भले बाद में पश्चाताप होता भी है कि मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, पर क्या करूं, कई बार आकर के बाद में सॉरी करते हैं, कहते बहन जी हम बहुत सॉरी, हमने आपको ऐसे बोल दिया। पर क्या करूं बहन जी, उस समय ना मेरी मूड ऑफ थी, मेरी स्थिति अच्छी नहीं थी, और क्योंकि बहुत कुछ बात हो गई थी तो मैं बहुत बेचैन था, तो मुझे समझ ही नहीं आई कि मुझे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, और मुख से निकल गया। तो बहन जी मुझे माफ कर देना। हम कहते कोई बात नहीं, हम तो समझ गए कि आप कुछ बात होगी। जैसे मिसाल होता है ना कि कोई परिवार में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति घर आया, उसके बॉस ने उसको बहुत डांटा होगा, कोई बात होगी दफ्तर में, तो बॉस ने बहुत डांटा, अभी बॉस को तो जवाब नहीं दे सकता है, तो फिर वो क्या करता है, वो अंदर में गुस्सा भरकर घर में आता है। अब गुस्सा जो लेकर के आया घर में, दफ्तर में तो उसने गुस्सा नहीं किया, बॉस को जवाब कैसे दे, तो घर में जो गुस्सा लेकर के आया वो पत्नी पर बरस पड़ा। और पत्नी सोचे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, क्यों मेरा पति मेरे ऊपर ऐसे बिगड़ पड़ा है। लेकिन अगर वो समझदार है, वो ये नहीं कहेगी कि क्यों मुझ पर बरस रहे हो, मुझ पर क्यों गुस्सा कर, मैंने क्या बिगाड़ा, पर वो समझ जाएगी कि दफ्तर में कुछ हुआ होगा या किसी के साथ कुछ हुआ होगा, और वो गुस्सा कहाँ निकालेगा, मेरे ऊपर निकालेगा। तो एक वो चुटकुला सुनाते हैं विशेष साइकिल का। एक साइकिल है ये विशेष, समझो एक व्यक्ति को बॉस ने गुस्सा किया और वो गुस्सा अपने अंदर भर करके लाया, तो पत्नी पर बरस पड़ा, पर पत्नी भी समझ नहीं सकी कि ये क्यों मुझ पर गुस्सा कर रहा है। तो पत्नी के अंदर गुस्सा आ गया, पर पति को सामने जवाब कैसे दे, थोड़ी तो लाज रखेगी। तो फिर बच्चे, वो पत्नी को गुस्सा आया तो बच्चा थोड़ा बहुत सामने आते उस पर गुस्सा कर दिया। अब बच्चे को बुरा लगा, बच्चा कहेगा मम्मी ने मुझे क्यों डांटा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, परंतु बच्चा मम्मी को जवाब कैसे दे। तो बच्चे को गुस्सा आया, तो बच्चे के पास छोटा सा कुत्ता है, वो कुत्ते को डांटने लगा। अभी कुत्ता सोचने लग गया कि ये बच्चा मुझे क्यों डांटता है, मैं तो कुछ किया ही नहीं, तो कुत्ते को गुस्सा आता है और कुत्ते को गुस्सा आता है तो वो अपनी जो पूंछ है ना, वो हिलाता हिलाता गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। तब तक वो बॉस जो है ना, उसको ख्याल आता है कि मैंने ये गलत किया, मैंने इसको डांटा, चलो घर तो इसका पास में ही है और इसके साथ मित्रता तो है ही है, और इतना काम करता है ऑफिस में, चलो मैं उनसे माफी मांगने जाता हूँ। तो बॉस उसके घर में आने के लिए उसके आंगन में प्रवेश होता है, तब तक कुत्ते को गुस्सा है और वो कुत्ता गुस्सा करते करते बाहर गया। अब उसको गुस्सा कहाँ निकाले, वो बॉस को ही काट दिया तो ये विशेष साइकिल बन जाता है, उसका उस पर, उसका उस पर, उसका उस पर, वापस कहाँ गया, वो कर्म का फल कहाँ गया, वापस उसी व्यक्ति पर ही गया क्योंकि शुरुआत तो उसी ने की ना। लेकिन अगर इसी बीच में समझो पत्नी पर गुस्सा कर लिया और पत्नी ने सोचा कोई बात नहीं, कुछ दफ्तर की बात होगी, ऑफिस की बात होगी, कोई बात नहीं, नेवर माइंड, हाँ ठंडा हो जाएगा गुस्सा 2-5 मिनट में, कोई बात नहीं। तो जैसे वो ट्रेन होती है ना, ट्रेन, तो ट्रेन में बफर होता है, 2 कैरेजेस के बीच में, वो बफर कहते हैं उसको, वो शॉक एब्जॉर्बर होता है। अगर मान लो 2 जो कैरेजेस है या क्या बोलते हैं उसको, कोचेज होते हैं ना, अगर आपस में टक्कर भी खाते तो बीच में जो बफर होता है वो उनका शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, वो आवाज होने नहीं देता है। लोग जो अंदर बैठे हैं ट्रेन के अंदर, उनको पता नहीं चलता है कि आपस में टकराए भी हैं कैरेजेस। तो वो बफर या शॉक एब्जॉर्बर उस शॉक को ले लेता है, आवाज होने नहीं देता, रबर का होता है।
बीच में, कैरेजेस के बीच में। तो समझो अगर उस समय वो पत्नी ये सोच ले कोई बात नहीं, इस मेरे ऊपर निकाल दिया, कोई बात नहीं, वो तो 2 मिनट में 5 मिनट में ठीक हो जाएगा, और वो शांत रहे, बच्चे को न डांटे, तो बच्चा क्यों कुत्ते को डांटेगा, कुत्ता क्यों उसको काटेगा, वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये कर्मों का हिसाब किताब भी तो बहुत कड़ा है ना। क्या पता किस जन्म का कौन सा कड़ा हिसाब किताब है। 63 जन्मों का हिसाब किताब हमको चुकतू करना है इस समय। सतयुग त्रेता के हिसाब किताब अलग होंगे, वो हम यहाँ नहीं बैठ के बनाएंगे। कई कहते हैं ना सतयुग में ये मेरी पत्नी बनेगी, ये मेरा पति बनेगा, ये मेरा बच्चा बनेगा। ये सतयुग के हिसाब किताब हम यहाँ नहीं बना सकते हैं। सतयुग में हमारा क्या पद होगा वो हमारे पुरुषार्थ के आधार पर होगा, न कि कोई यहाँ हिसाब किताब बनाने से। यहाँ हिसाब किताब बनाने की कोशिश करेंगे तो पद ही भ्रष्ट हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कभी नहीं संबंध बनाना, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा फलाना। सतयुग में हम बनेंगे। सतयुग का आधार, हमारे फल का आधार यहाँ के आंतरिक पुरुषार्थ के आधार पर है, न कि कोई बाह्य संबंध के आधार पर। इसीलिए ये जो कुछ भी हमारे कर्म के खाते हैं, ये सब द्वापर कलयुग के कर्म के बंधन है। तो जो भी संबंध है इस समय ये द्वापर कलयुग के खाते हैं, तो वो हमें अभी चुकतू करने हैं, नहीं तो सजा के बल से खत्म करना पड़ेगा। तो इसलिए कोई भी अगर अनबन होती या कुछ भी है, ये कभी नहीं सोचो कि अभी मैं भी इसको जवाब दूं, मैं भी इसका सामना करूं, मैं भी इसको डांटूं, मैं भी इस पर क्रोध करूं, ये क्या समझता है, मैं क्यों सहन करूं। नहीं, उस समय क्या सोचो, कोई पुराना हिसाब किताब चुकतू हो गया। चाहे कोई तन का रोग हो, चाहे कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की आई, अधिकतर देखा गया है जितनी भी समस्याएं हमारे जीवन में आती है, हमारे व्यवहार में आती है, हमारे परिवार में आती है, या मानो हमारे संबंधों में आते हैं, कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, उसमें 75% जो प्रॉब्लम्स है न, समस्याएं हैं, वो बोल के आधार पर है। इसने मुझे ऐसे क्यों कहा, बस बात कुछ भी नहीं होती है। कई बार कहते हैं ना बात तो कुछ भी नहीं होती है, इतना उसके पीछे पड़ जाते, और जब बात निकलती आखिर बात क्या थी, तो बात तो कुछ भी नहीं थी। लेकिन इतनी बड़ी वो प्रॉब्लम क्यों बन जाती है, क्योंकि एक शब्द कुछ ऐसा कह दिया जो गलत था, उसको नहीं कहना चाहिए था। चलो सॉरी भी कर देंगे ना, तो कई बार तो भी स्वीकारा नहीं जाता है, क्योंकि कहा क्यों, अरे भाई कह दिया, अच्छा सॉरी भी कर रहा हूं, नहीं, कई तो सॉरी भी नहीं करते तो और बढ़ जाता है। जैसे महाभारत के लिए दिखाते ना, महाभारत इतना बड़ा क्यों हो गया। भले कौरव पांडव भाई भाई थे, पांडव अपने राजमहल में थे, कौरव अपने ठीक थे। कौरवों ने कहा हम राज्य नहीं देंगे, तो पांडवों ने कहा ठीक है मत दो, लेकिन युद्ध के लिए क्या जरूरत थी। दुर्योधन को क्यों संकल्प आया कि मैं युद्ध करूं। ठीक थे, शांति से बैठे थे, उन्होंने मांगा भी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन युद्ध करने का क्यों ठाना दुर्योधन ने, क्योंकि उसको बदला लेना था, बस बदला। कारण ये था कि दुर्योधन पांडवों के महल में आया, वो शीश महल देखा, और उस शीश महल में उसको समझ में नहीं आया ये पानी है या शीशा है। वो पानी समझ करके उसमें सोचा मैं इसमें नहाऊं, तो पानी तो था नहीं, वो तो शीशा था। और द्रौपदी को हंसी आ गई, दूर खड़ी देख रही थी, कहा अंधे की औलाद अंधे, हाँ ये पानी नहीं है, शीशा है। बस अंधा जो शब्द कहा ना, अंधा कहीं का, बस अंधा शब्द कहा और एकदम से उसको आया, अब मैं इसका बदला लेकर रहूंगा। तो कितना बड़ा दिखाते हैं, महाभारत युद्ध हो गया। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स अगर है हमारे संबंधों में, कॉन्टैक्ट्स में, बिजनेस में, कई बातें, जो बड़ी बातें इतनी नहीं होती है जितनी ये छोटी छोटी बातें, हमारे बोल की बातें। और अगर मान लीजिए हम उस पर भी पूरा ध्यान देते हैं कि हमसे कोई ऐसा विकर्म न हो जाए
जो फिर पाप का खाता बने, तो फिर हम कितने बोझों से बच जाते हैं, बहुत बच जाते हैं। पर मान लो अगर हो भी गया, चलो कुछ बात किसने कह भी दी, परंतु उस समय ये सोचो कोई जन्म का कर्म का हिसाब किताब है, चुप तो हो गया, पर मुझे कोई विकर्म नहीं बनाना है, मुझे आगे कोई विकर्म नहीं बनाना है, ये मुझे अपने विकर्मों को चुकतू करना है, खत्म करना है, कुछ भी ऋण बाकी नहीं रखना। अच्छा है वो ऋण चुकतू कर गया। कई भाई बहनें हमसे पूछते हैं, समझो कोई बात हुई, अब ये कैसे पता चला कि पिछला कर्म का हिसाब किताब चुकतू हुआ या नया बना? कई हमसे पूछते हैं कैसे मालूम पड़े कि पिछला चुकतू हुआ या नया बना? तो इसका बहुत सहज तरीका है समझने का। अगर मैं उससे प्रभावित नहीं हुई या दुख नहीं किया, अशांत नहीं हुई, बोझ नहीं महसूस किया, हाँ मेरा कोई अनबन उनसे नहीं हुई मेरी, तो समझो ये मेरा हिसाब किताब पूरा हुआ। परंतु अगर मैंने उसका दुख ले लिया तो समझो नया हिसाब किताब बनाया। अब ये मेरे ऊपर है, मैं इसका नया हिसाब किताब बनाऊं या पुराना चुकतू करूं। अगर दुख ले लिया तो ये समझ लो गारंटीड है कि नया हिसाब किताब बनाया, क्योंकि दुख ले लिया, फिर दुख दे लिया तो देंगे, फिर नया हिसाब किताब बन गया। तो इसीलिए दुख भी नहीं लेना है। जब बाबा कहते हैं दुख दो नहीं तो दुख लो भी नहीं ना, क्योंकि दुख ले लिया ये भी हिसाब किताब बन गया। देना तो हिसाब किताब बन ही गया अगर दुख दिया, पर लेना भी हिसाब किताब बन जाएगा, क्योंकि ये नया कर्म का खाता बनाया आपने, क्योंकि आपने दुख ले लिया, फिर आपको जरूर दुख देना पड़ेगा, क्योंकि लिया है तो देंगे, जो लिया है वो देंगे। हिसाब किताब तो चुकतू करना ही है ना। इसीलिए अगर कोई देता भी है तो मैं लूं नहीं, मैं उसको इग्नोर करूं, मैं उसको फुल स्टॉप लगा सकूं, जिसको बाबा कहते फॉरगिव एंड फॉरगेट। क्षमा तो करो पर उसको भूल भी जाओ, तब हिसाब किताब हमारा पूरा हो, चुकतू हो। कई बार होता है हम क्षमा तो कर लेते हैं, होता है ना, क्षमा कर लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरा हिसाब किताब था, चुकतू हो गया, क्षमा कर लिया, माफ कर लिया। बाबा कहते हैं अपकारी पर भी उपकार करो, किसी से बदला मत लो, बदल कर दिखाओ। चलो मैं बदल जाता हूं, मैं उसको कोई रिटर्न में कुछ उसका बदला नहीं लेता हूं, ठीक है चलो छोड़ दिया, तो चलो हम माफ भी कर लेंगे। लेकिन माफ करना ही पर्याप्त नहीं है, माफ करने के बाद उसको भूल भी जाना। दोबारा जब वो मिले तो उस समय वो याद ना आए कि इसने मेरे साथ ऐसे किया था, याद ना आए। अगर याद आया ना तो भी समझो फेल। याद आया माना दुख लिया ना, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था। एक हंसी की बात सुनाते ना कि एक व्यक्ति था, रोज अपने बेटे को गालियां ही देता था रोज। और क्या गाली देता? चल गधा कहीं का, चल गधा कहीं का, चल गधा कहीं का। तो बच्चे को बहुत आता था दुख, ये क्या मेरा पिता मुझे गधा गधा कहता है, पर सामने जवाब कैसे दे, उसको रोके भी कैसे, उसको गुस्सा भी कैसे करे। रिस्पेक्ट तो था पिता के लिए, पर रोज गधा गधा कहीं का, गधा कहीं का। तो किसी अपने दोस्त को उसने अपने दुख दर्द की बात कही, कहा कि मैं उसको कैसे कहूं, कैसे उसको रोकूं, समझ में नहीं आता उसको रोकूं कैसे। चलो मैं उसका दुख नहीं भी लेता हूं, पर फिर भी सोचता दोनों कि मुझे ये क्यों कहता है, मैंने क्या किया, गधा गधा क्यों शब्द कहता है। तो उसके दोस्त ने उसको युक्ति बताई, कहा कि अगली बार आपको गधा कहे ना तो आप हंसते हंसते कहना, पिताजी मैं गधा हूं तो मेरा बाप कौन। बोलो नहीं, ये कहो नहीं कि मैं गधा हूं तो तुम भी गधे तो हो गए। क्योंकि गधा ही, चलो गधा और गधी या जो भी को बच्चे को जन्म देंगी तो वही देंगी, इंसान थोड़ी जन्म देगा। लेकिन हंसी में कह दो तो हंसी में कह देगी ना तो उसको बुरा नहीं लगेगा। आपने अगर उसको बुरा ले लिया तो हो सकता है आप गुस्से में कहेंगे, पर आप उसको हंसी में ले रहे हो और हंसी में ही कह दोगे, उसको फील होगा, अरे ये मैं क्या कह रहा हूं। और सचमुच
उस दिन के बाद उसका जब भी मुख से निकलता था तो चुप हो जाता, अरे मैं कहूंगा तो फिर मैं कौन हो गया। तो इसलिए भाव है कहने का कि उस बात को लो भी नहीं, दुख लो भी नहीं। तो तन का भी रोग आता है, उसमें भी दुखी नहीं हो जा, क्योंकि दुख लेना भी विकर्म का कारण है। ये विकर्म का स्वरूप है ना दुख, नहीं तो दुखी क्यों होंगे? अगर विकर्म नहीं है तो दुख होने की तो बात ही नहीं है ना। तो किसी भी बात में दुख लेना ही नहीं है। बाबा इतने हद तक कहते, कोई इतना नजदीक का संबंध का भी शरीर छोड़ दे तो भी दुख नहीं लेना है। बाबा कई बार कहते, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। अब ये हलवा खाओ का भाव ये नहीं है कि उस समय हलवा पका करके खाओ, ये भाव नहीं है। एक बहन ने तो सचमुच ऐसे कर लिया। उसको न्यूज मिली कि उसकी माँ ने शरीर छोड़ा है, वो किसी सेंटर पर थी, तो उसको पता चल गया कि उसकी लौकिक माताजी ने शरीर छोड़ा है, तो वो हलवा बनाने लगी। अरे भाई, माताजी ने शरीर छोड़ा, तुम हलवा? बाबा कहते ना, अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ और बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। अब ये अम्मा और बीबी के लिए, पिता और पति के लिए नहीं है। अम्मा मरे, माँ मरे या पत्नी मरे, ये नहीं कि पति मरे या बाप मरे। ये अम्मा और बीबी, पता नहीं ये कहावत क्यों प्रसिद्ध हो गई। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। परंतु भाव है कहने का कि दुख नहीं करो। वैसे भी हम कहते हैं कि अगर कोई शरीर छोड़ता है, अगर हम दुखी होते हैं तो उस आत्मा को भी दुख पहुंचता है, क्योंकि हमारे संकल्प उसको पहुंचेंगे ना जरूर। क्योंकि मैंने उसका दुख लिया है, तो वो जहां भी आत्मा जाएगी उसको भी खींच होगी, उसको शांति कहाँ मिलेगी। अगर मेरा सच्चा प्यार है उस आत्मा से, तो मैं दुखी नहीं होऊंगा, क्योंकि सच्चा प्यार की निशानी है कि मैं नहीं चाहूंगा या चाहूंगी कि उसको दुख मिले, तो उसको दुख मिले नहीं, यही सच्चा प्यार है। तो मैं दुखी कैसे होंगी? मैं दुखी होंगी तो वाइब्रेशन दुख के पहुंचेंगे, उसको जरूर पहुंचेंगे। इसलिए मुझे दुखी नहीं होना है, पर उसको शांति के, प्रेम के वाइब्रेशंस पहुंचाने, ताकि वो आत्मा जहां भी गई सुखी रहे। मेरा हिसाब किताब इतना ही था। तो किसी भी बात में दुखी नहीं होना है। इतनी ऊंची स्थिति तक बाबा हमको ले जाते, कोई मुझे मार भी डाले, हाँ, मेरा शरीर छूट रहा है तो भी खुशी खुशी शरीर छोड़ूं। शरीर भले छूटे पर खुशी न जाए। ये कितनी ऊंची बात है। शरीर तो दोबारा भी मिल जाएगा, दूसरा मिलेगा ना। शरीर कहाँ जाएगा? आत्मा को तो मिलेगा ही शरीर। हक है, अधिकार है आत्मा का दूसरा शरीर लेने का। लेकिन मेरी जो खुशी है वो आत्मा की चीज है, वो न जाए। शरीर भले जाए। हाँ, जैसे देखो, हम देखते हैं शहीदों की कहानियां सुनाते हैं। वो शहीद लोग कैसे खुशी खुशी अपनी जान देते थे, खुशी खुशी। शहीद ऐसे ही तो हो गए जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई की। भारत को आजाद करने के लिए कितने शहीदों का वर्णन आता है। खुशी खुशी फांसी के फंदे पर चढ़े, क्योंकि का एक कदम ये है, लेकिन हमारा देश आजाद होगा। तो कहने का भाव क्या, वो खुशी न जाए। तो यहां भी बाबा हमको कहते हैं शरीर भी छूट जाए पर खुशी न छूटे। ये उसका आधार क्या है कि ये सब हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। मैं आत्मा तो स्वतंत्र हूं। अब ये जब बुद्धि में हो, तब हम विकर्मा जीत बन सके। तो तन के रोग, मन के जो तनाव लाने वाली बातें, चाहे धन की भी खींचातानी, अगर कुछ चला गया, दुखी नहीं होना चाहिए। ये उसके साथ कोई हिसाब किताब था, पूरा हो गया। अपना प्रयास करो। अगर कोई छल कपट से धन लेता है, प्रयास करो ताकि वापस मिल सके, पर उसमें दुखी मत हो जाओ। बस बात सारी है, दुख मत लो। इसीलिए दुख न देना ये बड़ी चीज नहीं है, पर दुख न लेना ये और बड़ी चीज है। क्षमा करना ये बड़ी चीज नहीं है, पर उसको भूल जाना ये बड़ी चीज है। इसीलिए बाबा कहते 3 बिंदु लगाओ। 3 बिंदु लगाने का मतलब ही है उसको भूल जाओ।
मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। और जैसे ये बिंदु लगाते जाते हैं, बाबा के साथ हम ये बिंदु जोड़ते जाते हैं, हमारी भविष्य की इनकम बढ़ती जाती है। ये नया हिसाब हमारा सतयुगी हिसाब बनता है, जिसमें हमारा सत्कर्मों का खाता बढ़ता जाता है और पुराना खत्म होता जाता है। तो ये सब तरीकों से हम विकर्माजीत बन सकते हैं। पर विकर्माजीत कैसे पता चले कि हम विकर्माजीत बनते जा रहे हैं? उसकी निशानी उसके पहले क्या आएगी? कर्मातीत। कर्मातीत का अर्थ क्या है? कि कर्म के बंधन से परे। कर्म के बंधन से परे का मतलब ये नहीं कि कर्म नहीं करेंगे, कर्म तो करेंगे, लेकिन वो कर्म मेरा जो भी होगा उसके प्रभाव में नहीं आएंगे। न महिमा स्वीकार करेंगे, न ग्लानि स्वीकार करेंगे, न मैंने किया उसका अभिमान आएगा, क्योंकि मैंने किया उसका भी अभिमान आता है। मुझे इसका फल मिले ये भी लोभ होता है। मुझे उसकी महिमा तो कम से कम हो ये भी लोभ होता है। कई लोग कहते हैं मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे कोई और नहीं चाहिए, पर कम से कम ये कुछ कहे तो सही कि हाँ इसने मेरे लिए अच्छा किया, थोड़ी तो महिमा करे। अब बाबा कहते हैं महिमा की भी इच्छा मत रखो, क्योंकि चलो महिमा कर दी तो भविष्य का भाग्य मेरा कम हो जाएगा। भविष्य का भाग्य कम हुआ, जैसे महिमा सुनती जाऊंगी उसको स्वीकार करूंगी, नशा चढ़ेगा तो भविष्य का भाग्य तो कम हुआ ना। अभी तो बाबा कहते नेकी कर दरिया में डाल। है? कई भाई बहने कहते मैं इतनी सेवा करके आया, इतनी सेवा करके आया बहन जी, क्या बताऊं, धूप में प्यासा, न खाना न पानी, कुछ भी नहीं। और मैं जैसे सेंटर पर आया इतनी सेवा करके, हमारे टीचर ने पानी भी नहीं पूछा। अरे भाई पानी नहीं पूछा तो तुम खुद ही पी लेते थे पानी। बहन जी बेचारी कहाँ ये बातें सोचेगी, आप खुद ही पी लेते, घर है, मना थोड़ी है, पानी कोई पूछेगा क्या आपको, आपका ही घर है। अब आप अपने घर में जाओ और अपने आपको प्यास लगी है तो खुद ही पी सकते हो ना, कि आपकी पत्नी पूछे भाई पानी पियोगे, खुद ही पी लो, इसमें क्या है। लेकिन क्या है, महिमा की इच्छा। अरे आप तो बहुत थक कर आए होंगे, अच्छा बैठो बैठो मैं पानी देती हूँ, ये भी नहीं पूछा। लेकिन बाबा कहते नेकी कर दरिया में डाल। बाबा जानता है, बाबा मेरे हिसाब किताब बना रहा है। अच्छा काम किया तो वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है। कई बार हम टीचर्स बहनों को भी कहते हैं, कई टीचर्स बहनें ना लेक्चर देती है, भाषण करती है, क्लास कराती है, फिर वो पूछेगी अपने स्टूडेंट से, टीचर से कि मैंने अच्छा क्लास कराया ना, पसंद आया आपको मेरा क्लास? और इसका मतलब भी क्या है? इसका मतलब क्या है? इच्छा है कि मुझे मेरी महिमा हो। कई बार हम किसी सेंटर पर जाते हैं, खाना भोजन देते हैं, फिर भोजन देने के बाद पूछते हैं बहन जी खाना कैसे लगा? यानी वो चाहते हैं कि मैं उनको कहूँ हाँ खाना बहुत अच्छा था, महिमा करूं। मैं कहूँगी बहुत अच्छा था, ये क्या थोड़ी कहेंगे खाना अच्छा नहीं था, भले न भी हो कहेंगे थोड़ी। लेकिन भाव है, अगर हम पूछते भी हैं, अगर कहते भी हैं, तो जरूर मुझे महिमा की इच्छा है। और महिमा की इच्छा माना मेरा पुण्य का खाता कम हो गया, क्योंकि फल वही मिल गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि अगर विकर्माजीत बनना है तो पहले कर्मातीत बनना पड़ेगा, और कर्मातीत बनना है तो उसके पहले इंद्रिय जीत बनना पड़ेगा। अपने इंद्रियों को जीतना होगा, जिसको बाबा कहते हैं स्वराज्य अधिकारी। मेरी एक एक कर्म इंद्री मेरे कंट्रोल में हो, चाहे शरीर की इंद्री, चाहे आत्मा की इंद्री, मन बुद्धि संस्कार। और अगर इंद्रिय जीत बनना है तो उसके पहले क्या करना पड़ेगा? देह अभिमान जीत बनना पड़ेगा, क्योंकि देह अभिमान ही सभी विकारों की भी जड़ है, सभी विकर्मों की भी जड़ है, सभी पापों की जड़ है, सभी बंधनों की जड़ है। तो इसीलिए क्या करेंगे हम सब? बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं। शिवरात्रि पर कल बाबा हम बच्चों से मिलने आएंगे। शिवरात्रि पर शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, पूजा करते हैं, अक के फूल चढ़ाते हैं। क्या नहीं करते हैं?
कितनी पद यात्रा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, थोड़ा परिश्रम करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। अब वो शरीर को तो कष्ट बाबा कहते नहीं दो, हमारा तो सहज राजयोग है, परंतु इंद्रिय जीत बनना, ये भी तो अपने ऊपर संयम रखना, ये है संयम। वो संयम न समझ करके शरीर को कष्ट देते हैं। अंदर का संयम बहुत जरूरी है, तब हम विकर्माजीत बन सकते हैं। उसके पहले कर्मातीत बन सकते हैं, उसके पहले इंद्रिय जीत बन सकते हैं, उसके पहले देह अभिमान जीत बन सकते हैं। तो विकर्माजीत बनेंगे तभी तो सजाओं से बचेंगे और ऊंच पद पाएंगे। आज बाबा ने मुरली में कहा, विश्व का मालिक बनने के लिए एक पाई खर्च करने की भी जरूरत नहीं है। देखो, दुनिया में कोई छोटी सी गद्दी लेनी है, कोई सीट लेनी है, तो भी कितना पैसा देना पड़ता है। और विकर्माजीत बन गए तो ऑटोमेटिकली सीट मिल जाएगी, विश्व का मालिक पना अपने आप मिल जाएगा। यहाँ पैसे की तो बात ही नहीं। ये नहीं सोचे कि पैसा मैंने दिया तो मुझे ऊंच पद मिलेगा, पर ज्ञान रत्न कितने मैंने धारण किए, कितने दान किए, उसके आधार पर विश्व का राज्य मिलेगा। तो सारा हिसाब किताब ही दूसरे प्रकार का भगवान हमको बताते हैं। और इसको अगर समझ लिया, माना भगवान का अंत पा लिया। कल बाबा ने कहा ना, दुनिया में कहते हैं भगवान का अंत पाना मुश्किल है, परंतु हम बच्चे क्या कहेंगे? हम बच्चे क्या कहेंगे? हमने भगवान का अंत पा लिया है, माना भगवान के मन में क्या है वो हमने समझ लिया है। भगवान हमसे क्या चाहते हैं वो हमने समझ लिया। अब तक क्या था, हम क्या चाहते थे वो भगवान को कहते थे, भगवान ये चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। इच्छाएं इच्छाएं, लंबी लिस्ट इच्छाओं की भगवान के आगे बताते थे। पर ये कभी नहीं सोचा कि भगवान के मन में क्या इच्छा है हमारे लिए। हमारे मन में क्या है वो तो बता देते थे, पर भगवान के मन में भी हमारे प्रति कोई इच्छा है। तो अब उसका अंत पाना, माना भगवान की इच्छाओं को समझना। और वो तो बाबा हर मुरली में कहते ही हैं कि बाबा की आश पूरी करो। जितनी भी मुरलियां आप देखेंगे, कोई ऐसी मुरली नहीं होगी जिसमें बाबा ने ये न कहा हो कि बाबा की आश बच्चों के प्रति क्या है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये नहीं मेरी आश क्या है, पर बाबा की आश मेरे प्रति क्या है। ये है बाबा के साथ सच्ची प्रीत की रीत निभाना। और यही तरीका है विकर्माजीत बनकर, डबल लाइट बनकर, हल्के बनकर, संपूर्ण बनकर, संपन्न बनकर घर जाना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।